जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में जब्त किए गए विस्फोटक फटने से 9 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। यह फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में जब्त किए गए विस्फोटकों को संभालने के दौरान शुक्रवार रात श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ। शुक्रवार रात देर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगांव पुलिस स्टेशन में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि संदिग्ध रूप से यह एक आकस्मिक विस्फोट था, जो तब हुआ जब अधिकारी हाल ही में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में जब्त किए गए भारी मात्रा में विस्फोटकों से सैंपल निकाल रहे थे। इस विस्फोट में पुलिस स्टेशन पूरी तरह मलबे में बदल गया और बाहर खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। चश्मदीदों और सीसीटीवी फुटेज में धमाके का दृश्य कैद हुआ, जिसमें आग और घना धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखा। सूत्रों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है और कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी रखे हुए है। जांचकर्ताओं ने बताया कि घटना स्थल से 300 फीट दूर तक बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जो विस्फोट की तीव्रता को दर्शाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह विस्फोट एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त विस्फोटकों को संभालने और सील करने के दौरान हुआ, लेकिन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक शैडो संगठन PAFF ने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि यह विस्फोट आकस्मिक था और अन्य सभी दावों को अनावश्यक अटकलें करार दिया। डीजीपी प्रभात ने कहा, फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और केमिकल बरामद हुए थे। इन्हें नौगाम थाने लाया गया था। सामग्री बहुत संवेदनशील थी, इसलिए सावधानी से संभाला जा रहा था, लेकिन कल रात आकस्मिक विस्फोट हो गया। अन्य कोई भी अटकलें बेकार हैं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से बरामद कुल 350 किलो विस्फोटक सामग्री इसी पुलिस स्टेशन में रखी गई थी, क्योंकि प्राथमिक FIR यहीं दर्ज थी और वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे। सुरक्षा बलों ने स्निफर डॉग्स के साथ पूरे क्षेत्र की तलाशी ली और इलाके को सील कर दिया। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लब्रू घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। 350 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई के किराए के घर से बरामद हुए थे, जो अब तक गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से एक हैं। डीजीपी ने शुक्रवार शाम पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हाइब्रिड सिक्योरिटी रिव्यू किया था, क्योंकि इसी सप्ताह दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में कम से कम 13 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थीं। गिरफ्तारियों की कड़ी जिसने आतंक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। जांच की शुरुआत अक्टूबर के मध्य में नौगाम में लगाए गए धमकी भरे पोस्टर से हुई थी। सीसीटीवी की मदद से 3 स्थायी लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरिफ निसार उर्फ साहिल, यासिर अल अशरफ, मकसूद अहमद उर्फ शाहिद, ये सभी पहले भी पत्थरबाजी के मामलों में बुक हो चुके थे। पूछताछ में पता चला कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे मौलवी इरफान अहमद का हाथ था, जो पहले पैरामेडिक था और उसके बाद प्रीचर बन गया। उसने ही कई डॉक्टर्स को कट्टरपंथ की तरफ धकेला और पोस्टर सप्लाई किए। इसके बाद जांच फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां डॉक्टर मुजम्मिल गनई और शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। संदिग्धों से जुड़े किराए के कमरे से एजेंसियों ने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और अन्य कई केमिकल बरामद किए। साथ ही एक पुलवामा के डॉक्टर से जुड़े 2900 किलो अतिरिक्त केमिकल भी रिकवर हुए। कुछ घंटे बाद दिल्ली के लाल किले के पास एक कार जो रेड लाइट पर रुकी थी, उसमें धमाका हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अगला नाम डॉक्टर उमर नबी। अगले ही दिन एक और नाम सामने आया, डॉक्टर उमर नबी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वही उस हुंडई i20 कार को चला रहा था, जिसमें रेड फोर्ट के पास धमाका हुआ। NIA सूत्रों के अनुसार भारी मात्रा में बम बनाने वाले केमिकल की रिकवरी होने से मॉड्यूल को शक हुआ और उन्होंने तुरंत लोकेशन बदलना शुरू कर दी। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस पूरे मॉड्यूल को 3 डॉक्टर्स चला रहे थे, मुजम्मिल गनई, उमर नबी, मुजफ्फर राथर। मुजफ्फर राथर को फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इसी बीच 8वें आरोपी आदिल राथर
जो फरार डॉक्टर मुजम्मिल राथर का भाई है उसके घर से AK-56 राइफल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। इसकी जांच अभी जारी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।